8 अगस्त 1963 रात का घुप अंधेरा और ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन खामोशी को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही है। ये कोई आम रात नहीं थी और ना ही ये कोई आम सफ़र था। ये एक ऐसी मास्टरमाइंड वारदात का आगाज़ था जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी की तरह लगती है। बगैर किसी शोर शराबे के अंधेरे में छुपी एक ऐसी डकैती जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस सदी की सबसे सनसनीखेज वारदात के एक एक पहलू को डिकोड करेंगे। जरा तसव्वुर करें, रात के 3 बज रहे हैं। सीयर्स क्रॉसिंग का सुनसान इलाका। ट्रेन के 58 साला ड्राइवर जैक मिल्स अंधेरे में तेजी से इंजन दौड़ा रहे हैं कि अचानक उन्हें एक सुर्ख सिग्नल नजर आता है। अब जाहिर है इस पहर सिग्नल का सुर्ख होना खतरे की घंटी था। जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई, लेकिन उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि अंधेरे में घात लगाए बैठे शिकारियों का बिछाया हुआ एक परफेक्ट जाल है। चलें जरा इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या था। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरी बोरियां थीं, जिनकी मालियत 3 मिलियन पाउंड्स थी। अगर हम आज के दौर के हिसाब से देखें ना, तो ये लगभग 67 मिलियन पाउंड्स या सीधे सीधे 800 करोड़ रुपए बनते हैं। बिल्कुल 800 करोड़। ये एक ऐसा जैकपॉट था जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन में इतना कैश आया कहाँ से? आमतौर पर इन हाई वैल्यू पैकेजेस यानी HVP डब्बों में तकरीबन 3 लाख पाउंड्स होते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछला वीकेंड एक बैंक हॉलिडे था, जिसका मतलब था कि उस रात ट्रेन में मामूल से 10 गुना ज्यादा कैश मौजूद था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त और इंतहाई खुफिया मालूमात का नतीजा था। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से वाजे करती है कि इनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। इनके पास रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की टिप मौजूद थी, जिसे सिर्फ दी अल्स्टरमैन कहा जाता था। इस मुखबिर ने बिल्कुल वाजे बता दिया था कि उस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले डब्बे खराब हैं और एक पुराना मुतबादिल डब्बा इस्तेमाल हो रहा है जिसमें कोई अलार्म है ही नहीं। मतलब करोड़ों रुपए बगैर किसी सिक्योरिटी के सफ़र कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? इतने बड़े हदफ को उड़ाने के लिए लंदन के नामी गिरामी क्रिमिनल्स इकट्ठे हुए। इस मास्टर प्लान का दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स। चूंकि उन्हें ट्रेनों का तजर्बा नहीं था, तो उन्होंने साउथ कोस्ट रेडर्स नामी एक गैंग को साथ मिलाया जो इस काम के माहिर थे। यूं 15 से ज़्यादा लोगों की एक तकड़ी टीम बन गई और उनका सबसे कड़ा असूल क्या था कि पूरी वारदात में कोई भी हथियार यानी फायर आर्म इस्तेमाल नहीं होगा। एक सरकारी ट्रेन पर हमला, वो भी बगैर गोली चलाए। कमाल का कॉन्फिडेंस था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उन्होंने ट्रेन रोकी कैसे। कोई हाईटेक गैजेट्स नहीं, बल्कि इंतहाई देसी लेकिन जीनियस तरीका। उन्होंने सब सिग्नल को छुपाने के लिए उस पर बस एक दस्ताना चढ़ा दिया और सुर्ख सिग्नल को ऑन करने के लिए एक आम सी बैटरी जोड़ दी। और हाँ, एहतियातन रेलवे लाइन के साथ वाली टेलीफोन की तारें भी काट दी ताकि कोई मदद ना बुला सके। बगैर किसी शोर के पूरी ट्रेन इनके कंट्रोल में थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, एकदम से एक्शन शुरू हो गया। असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरा और उसे फौरन झाड़ियों में छुपे डाकुओं ने दबोच लिया। इसी दौरान एक डाकू इंजन में घुसा और मुजाहमत पर ड्राइवर जैक मिल्स के सर पर लोहे का रॉड दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गए। इस अफरा तफरी के बीच मुजरिमों ने इंतहाई फुर्ती से इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। पीछे बैठे 72 लोगों को तो हवा तक नहीं लगी कि आगे क्या तूफान आया हुआ है। लेकिन रुकिए, हाईएस्ट मूवीज की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। प्लान था कि ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ब्राइडिगो ब्रिज तक ले जाना है। उसके लिए वो एक रिटायर्ड ड्राइवर साथ लाए थे। लेकिन वो बंदा इस नए इंजन के जदीद कंट्रोल्स देखकर ब्लैंक हो गया, बिल्कुल घबरा गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें मजबूरन खून में लथपथ जैक मिल्स को होश में लाना पड़ा और गन पॉइंट पर उसे ट्रेन ब्रिज तक चलाने पर मजबूर करना पड़ा। बुर्ज पर पहुंचते ही उन्होंने HVB डब्बे पर धावा बोल दिया और स्टाफ को बांधकर जमीन पर लिटा दिया। उनके सामने कैश से भरी 128 बोरियां पड़ी थीं। उनमें 1, 5 और 10 शिलिंग के नोट ठूस ठूस कर भरे थे। अब उनके सर पर वक्त की तलवार लटक रही थी। टाइम कम और काम बहुत बहुत ज्यादा था। और आपको अंदाजा है इन 128 बोरियों का वजन कितना था? 2.5 टन। जी हाँ, 2.5 टन कैश। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बस जेब में डाला और निकल गए।
इस भारी भरकम कैश को ट्रेन से निकालकर नीचे खड़े ट्रक तक ले जाना एक इंतहा दर्जे का जिस्मानी चैलेंज था। प्लान के मुताबिक उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। उन्होंने फौरन एक ह्यूमन चेन यानी इंसानी जंजीर बनाई और पूरी ताकत लगाकर बोरियों को नीचे खड़े ऑस्टिन लोडस्टार ट्रक में फेंकना शुरू किया। उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ 120 बोरियां लोड करनी, लेकिन जैसे ही 15वां मिनट खत्म हुआ, उन्होंने बाकी 8 बोरियां वहीं छोड़ी और निकल गए। ये होता है परफेक्ट डिसिप्लिन और टाइमिंग। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, जाते जाते उनमें से एक ने अमले को धमकी दी कि 30 मिनट तक यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। बज़ाहिर ये एक बहुत ही नॉर्मल सी मुजरमाना धमकी लगती है ना? लेकिन असल में यही वो एक जुमला था जिसने उनके इस फूल प्रूफ प्लान की जड़ें काट कर रख दी। वो कैसे, मैं बताती हूँ। वो लोग अंधेरे में एक ट्रक और 2 लैंड रोवर्स के काफले में वहां से निकले। दोनों लैंड रोवर्स पर जानबूझकर एक ही जाली नंबर प्लेट BMG 757 लगाई गई थी ताकि देखने वाले कंफ्यूज हो जाएं। तकरीबन 45 मिनट की इंतहाई टेंशन वाली ड्राइव के बाद वो 43 किलोमीटर दूर अपने ठिकाने लीडरस्लेड फार्म पहुंचे। रास्ते भर वो अपने VHF रेडियो पर पुलिस की बातें सुन रहे थे ताकि मालूम हो कि पुलिस कितना पीछे है। फार्म हाउस पहुंचकर जैसे ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, रेडियो पर पुलिस की एक बात ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। पुलिस ने उस 30 मिनट वाली धमकी का बड़ा गहरा तज्जिया कर लिया था। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर मुजरिमों ने 30 मिनट रुकने का कहा है तो इसका मतलब है उनका ठिकाना 50 किलोमीटर के रेडियस में ही है। और पुलिस बिल्कुल सही थी। ये सुनते ही ठिकाने पर मौजूद सारा जश्न एकदम शदीद खौफ में बदल गया। चलें देखते हैं कि इस खौफ ने हालात को कैसे बदला। उन्होंने अपना पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया। पहले इरादा था कि इतवार को निकलेंगे, लेकिन अब पुलिस के हेलीकॉप्टर सर पर मंडला रहे थे तो उन्होंने जुम्मे को ही भागने का फैसला किया। जुमेरात को उन्होंने वो सारा कैश यानी 2.5 मिलियन पाउंड्स आपस में बांट लिए। हर एक के हिस्से में तकरीबन 1.5 लाख पाउंड्स आए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए हैं। अपने पीछे कोई नामो निशान ना छोड़ने के लिए उन्होंने एक मकामी बंदे को भारी रकम दी कि उनके जाने के बाद वो इस पूरे फार्म हाउस को आग लगा देगा। लेकिन यहाँ उनसे एक बहुत बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। वो शख्स पैसे तो लेकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन उसने एक माचिस तक नहीं जलाई और यूं उनका पूरा ठिकाना सबूतों के साथ बिल्कुल सही सलामत पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने 10,000 पाउंड इनाम रखा था, तो एक पड़ोसी ने लालच में आकर उनकी मशकूक हरकत की मुखबरी कर दी। छापा पड़ा तो रॉयल मेल की खाली बोरियां और एक पीले रंग का ट्रक मिला। लेकिन इनका असल बेड़ागर किसी जबरदस्त जासूसी से नहीं, बल्कि एक गेम से हुआ। असल में फार्म हाउस में टाइम पास करने के लिए उन्होंने असली कैश के साथ मोनोपोली गेम खेली थी और यार उसी बोर्ड पर इनके फिंगरप्रिंट्स रह गए। और चूंकि ये सब पुराने क्रिमिनल्स थे तो स्कॉटलैंड यार्ड ने फौरन उनका रिकॉर्ड मैच कर लिया। बस फिर क्या था, फिंगरप्रिंट्स मिलते ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने कमाल फुर्ती दिखाई और 16 में से 14 अरकान को धर लिया। इंसाफ का पहिया बहुत तेजी से घूमा था। इस इतनी बड़ी वारदात में सिर्फ 2 ही लोग थे जो पुलिस के हाथ नहीं आ सके। जब मामला अदालत में गया तो उसे बाकायदा सदी की सबसे बड़ी डकैती करार दिया गया। जज ने पकड़े गए मुजरिमों को 30-30 साल की तवील सजाएं सुनाईं। ये हुकूमत की तरफ से एक इंतहाई सख्त और वाज़े पैगाम था कि रियासत के निज़ाम के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वाक़े के बाद वो पुल यानी ब्राइडगो ब्रिज तारीख में हमेशा के लिए ट्रेन रॉबर्स ब्रिज बन गया। लेकिन इस हाई स्टेक्स ड्रामे की एक बहुत अफसोसनाक इंसानी कीमत भी थी। वो 58 साला ड्राइवर जैक मिल्स, जिनके सर पर रॉड लगी थी, वो इस सदमे और जख्मों से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ सके और इस वाक़े के ठीक 7 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस पूरे दास्तान में जहां तकरीबन सारे मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचे, वहीं एक सवाल आज भी तारीख का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसने अंदर की खबर दी थी, जिसे सिर्फ दी अल्स्टरमैन कहा जाता था, वो कौन था? उसने ना कभी अपना चेहरा दिखाया, ना अपना नाम बताया और वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस सदी की डकैती का असल मास्टरमाइंड कौन था? ये वो सवाल है जो आज भी जवाब का मुंतज़िर है।